नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति का अपमान, ये सुनते ही स्वाभाविक है गुस्सा आना, और इस बात के लिए बल दिया जाना कि जिसने अपमान किया है वो कम से कम इसका प्रायश्चित तो करे ही, ताकि लोगों को ये लगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कितना महत्व है। हम लोग राष्ट्रपति को राष्ट्र से जोड़ते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है राजनीति का कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ और उसको लेकर के राजनीतिक बवंडर शुरू हो गया। संसद नहीं चल पा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, माफी मांगिए, सफाई दे दी गई कि साहब क्या करें, जवान फिसल गई थी। लेकिन हमारा इरादा ऐसा नहीं था। लेकिन साथ में भी जोड़ दिया गया कि इस मामले को राय का पर्वत किया जा रहा है। जब चारों ओर से गूंज हुई, माफी मांगिए, संसद में जब ये मामला गूंजा, स्मृति ईरानी का गुस्सा आसमान पर चला गया और सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। फिर तो हालात और बिगड़ गए, नोक झोंक हो गई सोनिया गांधी में और स्मृति ईरानी में। सोनिया गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत कीजिए। कहते हैं कि कांग्रेस का ये आरोप है कि स्मृति ईरानी ने बदसलूकी की सोनिया गांधी के साथ। और ये भी बात हुई है जयराम रमेश की ओर से। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष इसको देखेंगे, क्या इसकी निंदा करेंगे। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े जोर शब्दों में कहा कि सोनिया गांधी तो भाजपा के सांसदों को धमका रही हैं, उन पर तेवर दिखा रही हैं। ये भी आरोप लगे, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। बयान दिया था अधीर रंजन, जो कि कांग्रेस के लोकसभा में नेता भी है। अब वो कह क्या रहे हैं, हाँ माफी मांगेंगे, लेकिन किससे मांगेंगे? राष्ट्रपति से मांगेंगे। और उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिख करके समय मांगा है। 2 दिन हो गए, मैंने कल मांगा था समय, अभी तक उनको मिला नहीं है। और ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन में मिलेगा समय। अधीर रंजन कहते हैं माफी मांगेंगे जाकर के राष्ट्रपति से, लेकिन पाखंडियों से नहीं। बस ये बात और आग में घी डालने का काम कर गई। बहरहाल आज स्मृति ईरानी, गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से मिले। बताया तो ये जा रहा है कि जो ये अपमान का मुद्दा है इसको लेकर के चर्चा हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह कहा गया नहीं, ये तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी। बहरहाल मामला थम नहीं रहा है और पूरी कांग्रेस को कटघरे पर खड़ा किया जा रहा है। क्या वास्तव में ये सियासी बवंडर को तूल दिया जाना चाहिए? क्या वास्तव में राष्ट्रपति का जो अपमान हुआ है उसके लिए अधीर रंजन को सजा मिलनी चाहिए? क्या कांग्रेस को कोई एक्शन लेना चाहिए? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। और क्या सोनिया गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए? इन सवालों के जवाब आज हम लेंगे अपने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से। आज हमारे साथ हैं, हम आपको परिचय करा दें, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से हैं मदन भाटिया, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस से हैं अतर नहीं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अतहर जी,
ये क्या हो गया? राष्ट्रपति का अपमान आप लोग करेंगे और अपमान करने के बाद उसका बखेड़ा खड़ा होगा। अरे भाई, हो गया था, एक रास्ता निकाल लिया जाता, लेकिन उसको लेकर के भवंडर मचाना, मुद्दा बना देना, तूल देना, किसी को पाखंडी कहना, किसी को राय से पर्वत की बात करना, ये कहां तक उचित है? और फिर मामला राष्ट्रपति का है, जिनका राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। क्या कहेंगे आप? ये तो वास्तव में कांग्रेस से बहुत बड़ी चूक हो गई है, भूल हो गई है, और ये सुधारने भी नहीं जा रही है कांग्रेस। देखिए वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्रपति का, चाहे वो राष्ट्रपति महिला हो या पुरुष हो, उस पद का पूरी तरह से सम्मान करती है। और अधीर रंजन चौधरी जी ने तीनों बातें कही कि मैं बंगाली भाषी हूँ, बंगाल का रहने वाला हूँ, हिंदी में उतनी शुद्धता नहीं है, उतना बोल पाने का मेरा ठीक अनुभव नहीं है। वैसे भी वो बहुत क्लियर नहीं बोलते, जब भी आपने डिबेट से लेके पार्लियामेंट की बहस तक सब कुछ सुना होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसको वापस लेता हूं। गलती नहीं कही है, बस यही चूक है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा मुझसे गलती हुई। भाई, इसका क्या मतलब है मुझसे चूक हो गई, मुझसे स्लिप, बार बार कहा स्लिप स्लिप वो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग कहा, जवान फिसल गई। हाँ, स्लिप ऑफ टंग कहा। तो बात तो वही तो नहीं हुई। और मैं राष्ट्रपति महोदया से वो गलती कह देते, माफी मांग लेते, नहीं, माफी किससे? राष्ट्रपति का अगर किसी पद के संबोधन में किसी पद पर आसीन व्यक्ति को कहा है तो उनका अपमान जैसा भाजपा बता रही, तो उनसे मिलके समय मांगा है, तो उनको अभी तक समय नहीं मिल पाया। क्या कारण है मैं नहीं जानता उसमें। तीसरा, उन्होंने कहा कि मैं इस पर बहुत अफसोस करता हूं, हमारे हाईकमान ने, सोनिया गांधी जी ने उनसे तुरंत कहा कि आप जाइए, माफी मांगिए, ऐसा करना उचित नहीं है और ये हम लोगों का तौर तरीका नहीं है। लेकिन भाजपा और विशेष रूप से स्मृति ईरानी 2 दिन पहले सदन में और सदन के बाहर पत्रकार वार्ता में जो हमारे यहाँ से कहा गया कि इनकी बिटिया का गोवा में ऐसे ऐसे आरोप है, नाम भी नहीं लिया, इनका नाम लिया, बिटिया का नाम नहीं लिया, उस पर स्मृति ईरानी जी को खींच मिटाने के लिए और निर्देश भी होगा, सीधे उनके हाईकमान से उनको निर्देश भी होगा कि आप ऐसा करें, तभी सारी की सारी महिला सांसद, सड़क पर महिलाएं, पूरी तरह से एक मौका मिला। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है वर्मा जी, आप इतने साल से देख रहे हैं, सदन चलाना, सरकार चलाना, शांति से चलाना सत्ता पक्ष का काम है। सत्ता पक्ष ही 2 दिन तो हो गए, सदन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं, और जिस प्ले कार्ड के लिए लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि विपक्ष न लेके आए, सत्ता पक्ष फिर कैसे लेके आ रहा? नियम मानक एक जैसा होता है। जी, 1 मिनट। अब मदनलाल जी आपको बताएं, और जहाँ तक मैं ऐसा शब्द बोलूँ तो आपको थोड़ा सा अन्यथा न लगे, आपके मुख्यमंत्री को, आपके मंत्रियों को तो लगातार अपमान झेलना ही पड़ता है। आप इस अपमान को किस रूप में देखते हैं राष्ट्रपति के साथ, और क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, अधीर रंजन कोई कल के नेता नहीं है। 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, वहां विधायक भी रहे हैं, रेल राज्य मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में, और तमाम महत्वपूर्ण कमेटियों में भी रहे हैं 4 अपने सांसद के काल में। ये अपरिपक्व, अमर्यादित, अराजनैतिक और गैर जिम्मेदाराना बयान है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बदजुबानी की गई है। माने टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग राष्ट्रपति का, राष्ट्र का मैं क्या कह रहा हूं, आप अगर मेरी बात सुनना चाहेंगे। हाँ, और उसके बाद 2 दिन से जो सत्ता पक्ष कर रहा है, सत्ता पक्ष कभी भी सदन में हंगामा नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी है। अगर महामहिम का अपमान हुआ है, सड़क के बाहर हुआ है, तो आप भी सड़क पर आकर उसका विरोध कीजिए, कोई बुराई नहीं है। सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो गुजरात मॉडल पेश किया गया है, 74 मौतें, जिस राज्य में शराबबंदी है, उसका क्वेश्चन हमारे सांसद संजय सिंह ने पूछा था। महंगाई के मुद्दे पर हम घेर रहे हैं, 1,11,000 करोड़ रुपया
जो अपने मित्रों का माफ किया गया है, इनसे बचने के लिए और सोनिया गांधी पर और कांग्रेस पर जो नेशनल हेराल्ड केस है, ये दोनों पार्टियां मिलकर संसद का और देश का समय बर्बाद कर रही हैं। हमारी पार्टी सिर्फ काम की बात करती है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे दिल्ली के बाहर हो। पंजाब में भी हमको सरकार बनाने का मौका मिला, हम ना बकवास बकते हैं ना बकवास सुनते हैं। हम जनता के लिए चुनकर आए हैं, जनता के लिए काम करते हैं। हम शिक्षा के मॉडल पर काम करते हैं, हम सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं, हम फ्री पानी की बात करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात करते हैं। ये कोई राजनीतिक दल, चाहे ये हो चाहे वो हो, हम लोग जब भी बात करते हैं, हम कभी भी चुनाव में वादा नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। ठीक बात, एक बहुत अच्छी बात आपने कही संजय। अगर आप दोनों लोगों की बात सुने तो 4 सवाल उभर के आते हैं। एक तो सवाल ये कि आप कहते हैं कि संसद में विपक्ष काम नहीं होने देता, अब तो सत्ता वाले ही 2 दिन से काम नहीं होने दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आप कार्डबोर्ड लेकर के मत आइए, पोस्टर लेके, आप भी वहां पर पहुंच रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं जो विपक्ष कर रही है। दूसरी बात जो अभी मदन भाटिया ने कहा कि आप जो है मुद्दों से भटकाने के लिए कि कोई व्यक्ति गुजरात के मॉडल में जो शराब पीने की बात आए उसको कहीं ना उछाल दे, और इनके संजय सिंह ने उठाया भी तो निलंबित कर दिए जैसा इनका आरोप है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात अतार जी ने कही कि भाई जब कहे तो दिया कि भाई जवान फिसल गई है, बंगाली है, इसलिए इस तरीके की बात हो गई है, और राष्ट्रपति से अब समय मांग तो लिया है, अब उनसे भाई राष्ट्रपति का अपमान किया तो उनका जाकर के सम्मान करेंगे, उनसे माफी मांग लेंगे जाकर के। ऐसी स्थिति में अब इसे तूल देना कहां तक जायज है? क्या इस तरीके से देश का समय, संसद का समय जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, उसको बर्बाद किया जा रहा है? डॉक्टर साहब, मैंने बहुत निर्विघ्न रूप से दोनों मित्रों को सुना है और मैं इनसे अपेक्षा करूंगा बिल्कुल टोकेंगे नहीं आप। हाँ, ये नहीं टोकेंगे, लेकिन आप बोलिए जी, क्योंकि मैं बात जो बोलूंगा टोकने का हो सकता है दोनों लोग टोकने लगे। हाँ ठीक है। अभी अतर भाई ने बड़ी नादानी के साथ ऐसा बचाव करते हुए निकल रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। अधीर रंजन को इतना बउआ से बता रहे हैं, बेचारों की जवान स्लिप हो गई। अरे राष्ट्रपति जैसी महामहिम देश का सर्वोच्च पद, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, दुनिया जिसको देखती है, जिसके बारे में सुनना चाहती, क्या बोला क्या कहा, आपकी पार्टी के नेता इतने विचलित हो चुके हैं। तो मैं पार्टी क्या कहूँ, ये कांग्रेस पार्टी ही इतनी सत्ता से बाहर हटने के बाद इतनी विचलित हो गई है, इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है, ये डिप्रेशन में है पार्टी, और इसीलिए इनके नेता इस तरह की उल जरूर हरकतें करते हैं और भाषा का दोष देते हैं। ये निहायत ही इनकी जानबूझ कर किया गया कुकृत्य है, और ये भाषा पे कंट्रोल इनका नहीं, कंट्रोल रख के जानबूझ के बोला गया। क्योंकि बंगाली भाषा होना मतलब क्या, तो आप बंगाली भाषी है ना, तो बोलिए बंगाली। लोकसभा मना तो है नहीं, आप बंगाली भाषा ना बोलिए। लोकसभा के अंदर नहीं, बाहर पत्रकारों से कहीं से बोल रहे, कहीं बोले। अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं तो आप बोलिए ना जो भाषा आपको आती है। इसका मतलब आपने जानबूझ से शरारत की, उसके बाद निकल लिए कि हमें हिंदी कम आती है साहब। ये कौन सा जवाब हुआ? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, और निश्चित रूप से इनको माफी, इनको क्या, इनके नेता को माफी मांगना चाहिए और इससे तो इस्तीफा लेना चाहिए सोनिया गांधी को। लोकसभा राष्ट्रपति जैसी महिला आदिवासी अभी बनी और उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, आदिवासी महिला राष्ट्रपति कैसे बन गई? ये राजशाही परिवार है भाई साहब, इनको हजम ही नहीं है। मोदी का प्रधानमंत्री बनना इनको हजम नहीं हुआ, इनको राष्ट्रपति बनना हजम नहीं हुआ। रामनाथ कोविंद बने तब भी इन्होंने जरूर बातें की थी। इनकी समस्या है, ये ना आदिवासी पसंद, ना इन्हें दलित पसंद, इन्हें तो चाहिए लुटियन जोन्स में बैठा हुआ कोई आदमी जो बने तो इनको खुशी है। तो इनकी समस्या ये है, पार्टी कांग्रेस की समस्या 1975 साल से वही समस्या है। ठीक बात है। अभी आप पार्टी भाई मदन जी बोल रहे थे, कह तो रहे सहमत हैं, मगर इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ अभी अपनी राजनीति चमकाने के प्रयास में लग गए, असली मुद्दे से चले गए। जैसे आए तो केवल अपनी बात करेंगे, बीज बोने लगे राजनीतिक कि हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई वो चिट्ठा खोलने का समय नहीं है, अभी हम खोलेंगे समय नष्ट हो जाएगा। कि आप पंजाब में क्या करे बैठते ही, और आपने दिल्ली में क्या क्या बहुत से बारी किया, आप गुजरात मॉडल की बात करते हो। गुजरात मॉडल, मोदी 13 साल वहां मुख्यमंत्री रहे, 20 साल का निर्विघ्न सफर उनका राजनीतिक इतिहास में दर्ज हुआ है। नहीं रहे, ऐसे नहीं रहे। अहमदाबाद में हाईवे से पानी जा रहा है, जनता ने सुना है भाई, गुजरात का मॉडल में बता रहा हूं, सुनना चाहते हैं तो गुजरात का मॉडल कीजिए। हाईवे से पानी जा रहा है, अरे सुनना चाह रहा है, गुजरात में पानी बह गया, मदान नहीं नर्मदा बह रही है, अमेरिका में होता, भारत में होता, अमेरिका में होता, जापान में होता, इसमें होती है, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक बात, इसमें आप भ्रष्टाचार बात कहाँ से ले आए? ठीक बात। बेमतलब रोटियां सेकना,
अरे आप राष्ट्रपति के अपमान में बात करिए ना, यहाँ राष्ट्रपति अपमान गलत किया कांग्रेस, उस पर बोलिए ना स्पष्ट। तो मैंने बिल्कुल कह दिया, मैंने कहा कि टीआरपी बढ़ाने के लिए मैंने कहा कि राजनीतिक आप ले गए, महंगाई बताने लगे, गुजरात बताने लगे, अपनी पंजाब की ख्वाबी हंगामा क्यों कर रहे पंजाब में हैं? आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हंगामा क्यों कर रहे हैं? सरकार पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, हंगामा क्यों कर रहे हैं? खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दे रही है आप पार्टी पंजाब के अंदर, इसका अंजाम अभी भोगेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका गृह मंत्री क्या कर रहा है? क्यों नहीं पंजाब के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करता? क्यों नहीं गिरफ्तार करता अगर खालिस्तान को आगे बढ़ाया है तो? बिल्कुल कम कर रहे हैं, अभी आएंगे सामने ऐसे आरोप लगा रहे खालिस्तान को आगे बढ़ा रहा है। पश्चिम बंगाल में किया तो खलवा तो गए, बगला तो गए। हमारी पार्टी है जो गांधी को नहीं सर, बिल्कुल ही गलत बात कांग्रेस की की जाएगी। पार्टी है तो। संजय आप भी जी अब अतर जी की सुन लीजिए। अतर जी, जो बात की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि आपको बंगाली भाषा अच्छी आती है, बंगाली भाषा में बोल दीजिए, बिल्कुल। लेकिन अपमान करना राष्ट्र का और राष्ट्रपति के अपमान, ये किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है? चलिए, मैं आशा करूंगा उतना ही समय दीजिएगा। हाँ, थोड़ा हाँ। कोई अपमान इंटेंशन से नहीं है। अभी कल जब वो सफाई में पत्रकारों से बात कर रहे थे तो पत्रकारों से ही कह रहे हैं, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर कोई कह दे कि साहब पत्रकारों का अपमान किया, उन्होंने अपने बंगला टोन में कहा पत्रकारों से मैं बात कर रहा था, क्या मतलब हुआ इसका? भाजपा अगर चाहे तो उस पर भी कुछ निकाल दे, आप पत्रकारों कहा। ठीक उसी तरह से स्लिप ऑफ टंग है, चूक हुई है, भूल हुई है, गलत हुई है, हमारी पार्टी उसको अच्छा नहीं मानती। चूक है तो लोकसभा में गलती माफी मांग लेना। सुन लीजिए, और इतने साफ सुथरे हैं, गलत माफी सुन मांग लीजिए, लेना। माफी वो तो जहां गलती मांगने कर की रहा बात है, चोरी ऊपर से सीना चोरी कर रही कांग्रेस है कि सीना चोरी? अरे सीना चोरी का है, लोकसभा में आपने गलत बोला है, चोरी कर रहे हैं, से बोला है, राष्ट्र का पैसा बर्बाद कर रहा है। चैनल पे बोला है, क्या अडानी अंबानी को लाभ? राष्ट्रीय चैनलों पे आपने बोला है, पूरे देश ने विदेश में सुना है। शांति के साथ सुन लीजिए, सत्ता पक्की जिम्मेदारी समझिए, जन्म भर आप विपक्ष में रहे, आप हंगामा और विरोध करने का डीएनए आदत है आपके अंदर, हंगामा आप सत्ता में भी रह के कर रहे हैं। अगर कोई बात सदन के बाहर पत्रकारों से कही गई थी तो उन्होंने उसकी सफाई दी, उस पर उन्होंने खेद प्रकाश किया है और राष्ट्रपति महोदया के पास जाकर क्षमा याचना की बात, बंगला बोले, भारत की कोई भी भाषा मान है, भाजपा ये गाली दे, गाली दी है, राष्ट्रपति ने कहना गाली, बिल्कुल नहीं, आपका इंटेंशन गलत है। आपकी पार्टी का उदाहरण दो, आपका इंटेंशन सामने आ जाएगा। आपका इंटेंशन गलत है, आपकी पार्टी गलत है, आपके नेता का गलत है, आपका इंटेंशन राष्ट्र के प्रति आप अपमान कर रहे हैं। एक लाइन में मेरे सवाल, मुझे बात पूरी करने दीजिए, जो आपने पूछा था। हाँ, मैंने पूछ लिया। मैं ये कह रहा हूं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो महिलाओं का अपमान किया, श्रीमती सोनिया गांधी जी का किया, रेणुका चौधरी जी का किया, और न जाने कितनी महिलाओं का जो इनके विरोध में किया है। उनकी शशि थरूर की पत्नी का किया, और आदिवासियों का अपमान करते रहे, दलित भाइयों बहनों का करते रहे। ये दलित भाइयों बहनों की बात करते हैं, ये हो गया, ये तो खुद विरोधी है। अदर जी, दो बातें हैं, जरा उसका हमको जवाब दे और बहुत संक्षेप में दिए। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, बिल्कुल कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस गरीब की विरोधी है, और एक आदिवासी महिला को जब लाया गया तो आपके कांग्रेस से तरह तरह की टिप्पणी हुई। किसी ने कठपुतली कह दिया, किसी ने कह दिया कि ये मूर्ति है, किसी ने कह दिया कि ये कठपुतली पर एक बात साफ कर दूं जी, जिस दिन नॉमिनेशन पेपर जा रहा था, ध्यान करिएगा रिकॉर्ड पे, जिसको अगर मुझे ये मेरी बात गलत लगे देख ले उसको वीडियो को, कि राष्ट्रपति अपने यानी मुर्मू जी जब अपना पेपर फाइल कर रही थी, हमेशा देखा गया, ये भी सदन में रहे हैं, और हमेशा देखा गया कैंडिडेट स्वयं देता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी वो पेपर लेकर के दे रहे हैं, हमारे यशवंत सिन्हा जी जब गए थे उन्होंने स्वयं दिया था। इसलिए अगर ये कहा जाता है तो वो समय सिद्ध करता है, फोटो सिद्ध करते हैं, कैंडिडेट अपना देता है पेपर, और उस दिन या तो उनका बहुत उनके प्रति समर्पण भाव है कि लीजिए प्रधानमंत्री जी आप अपने कर कमलों से मेरा पेपर दे दीजिए, क्या ये उचित था? लेकिन कांग्रेस ने उसको मुद्दा नहीं बनाया। आपकी आदत रही है पिछले 70 वर्ष में बतंगड़ बनाने की, मुद्दा बनाने की, विरोध करने की। इसके पीछे मंशा है कि महंगाई की बात कांग्रेस न करे, बेरोजबात की बात न करे, अडानी अंबानी को जो आप रुक जाइए, हाथ नहीं मार रहे,
आप गलत हाथ बोल रहे हो। अरे आप लोग दोनों हाथ इधर ही रखिए। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। और कांग्रेस सवाल न पूछे, गलत बोल रहे हैं आप। कांग्रेस इनका कुछ पूछे नहीं। एक मिनट, पर्चा वाली बात में जवाब मुझे चाहिए, मैं दूंगा जवाब। संजय जी, जी। मेरा एक सवाल पहले आप जी बताएं। कहा यह जा रहा है जी कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अपना गुस्सा और बार बार सोनिया, बार बार राहुल, ये जो किया है वो इसलिए किया है कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, जयराम रमेश, निट्टा डिसूजा ने बाकायदे आरोप लगाया कि गोवा में इनकी बेटी अवैध वार चलाती है। यानी उसकी खींच, उसका गुस्सा था जो बार बार सोनिया गांधी कह करके उन्होंने उतारा। तो इसके बारे में अभी मैं क्या ये बात जायज है? अतर भाई को मैं बताना चाहूँ, कांग्रेस बहुत संविधान की ठेकेदार बनी रहती है देश में, जब नहीं तब संविधान खतरे में चिल्लाते रहते इनके नेता। अभी इन्होंने कहा पर्चा वो मुर्मू जी दाखिल नहीं कर रही थी, प्रधानमंत्री ने दाखिल कर दे दिया। क्या ये झूठ है? अरे मत कह रहा हूँ, हाँ है। तो क्या उस समय वो राष्ट्रपति थी? वो क्या था? कैंडिडेट का अधिकार होता है, कैंडिडेट नियम है ये। कोई ऐसा नियम नहीं है। साथ में अगर यही है। साथ में वो दे सकता, कोई भी दे सकता। आप कहाँ पढ़ के आए हैं? अरे मैं पढ़ा हुआ हूं, कोई भी दे मैं सकता, पढ़ा हुआ हूं, कोई नहीं दे ऐसा सकता। कोई नियम नहीं है। जो साथ में हो कोई दे सकता है। चलिए, आप इसको तो आप छोड़िए। देखिए सर, अब दूसरी बात, अब जो हमारा मदन ये बात हो रही है, मेरी उनका जवाब देने दीजिए। आपको पूछा जाएगा। आपने अभी कहा स्मृति ईरानी के बारे में, अरे भाई सोनिया गांधी तो वैसे छिड़ी बैठी, राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया वहां पर, तो उनकी तकलीफ है। षड्यंत्र स्मृति ईरानी ने सिर्फ राष्ट्रपति, चूंकि हमारी महिलाएं आदिवासी समाज से आई हैं और उनके खिलाफ इस तरह के गंदी भाषा का प्रयोग किया, दलितों का ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग किया कांग्रेस के नेता ने, और उनके वरिष्ठ नेताओं ने उस पर एक शब्द नहीं बोला आज तक, और ऊपर से माफी मांगने को भी तैयार नहीं, बेशर्मी के साथ। तो स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोलेंगी? बिल्कुल बोलेंगे, महिला अस्मिता का सवाल है, ठीक, बिल्कुल बोलेंगी। मदन जी, जी आप तो एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं जी, आपने बहुत देखा है नेताओं को, राजनीतिज्ञों को। क्या कभी आपको लगा कि इस तरीके के प्रहार, जिसमें ऐसा लगता है जैसे पर्सनल दुश्मनी हो गई हो, उस तरीके का व्यवहार, आचरण, कहीं कहीं मर्यादा का उल्लंघन, शालीनता का उल्लंघन, सब कुछ हो रहा है इस समय राजनीति में? कोई इससे एक पार्टी जो है कोई नहीं कटघरे में खड़ा किया है, ऐसा क्या कारण बात? सर ये मुद्दों से जो भागने की परंपरा पड़ गई है जी, समाज में, हम चुनकर आते हैं, तमाम गलतियां हमसे भी होती हैं। अपनी गलतियों की माफी मांगना कोई शर्मिंदगी नहीं है। जैसे कि केजरीवाल कई बार माफी मांग, बिल्कुल मांगते हैं। अगर हमसे गलती हुई है तो उसमें हंसने की बात नहीं है, गलती की माफी मांगनी चाहिए अगर गलती हुई है। और यही कारण है कि हमने पंजाब में भी इनको खदेड़ा है और हम मेयर मध्य प्रदेश में जीत कर आए हैं। हम मुद्दों की बात करते हैं। हमारे पास कभी भी आदिवासी की लड़ाई नहीं है, दिल्ली में पंजाबी की लड़ाई नहीं है, दिल्ली में बनिया की लड़ाई नहीं है, दिल्ली में बिहारी की लड़ाई, हमारे सिर्फ इंसानों की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है, मानवता की सेवा हमारा काम है। नहीं, मैं सीधा सीधा कह रही, ये जो राजनीतिज्ञों का भी जो ये आचरण हो गया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ सर ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नए नए मुद्दे गढ़ते हैं, और ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। फिर बता दूं मैं आपको, अधिकांश राज्यों में इनकी सरकार है, अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार रही है। पिछले 2 बार से वो प्रधानमंत्री हैं, और पिछले 70 साल के बीच में 60 साल तक कांग्रेस का भी शासन रहा है। गलतियां जो शासन करता है उनसे होती हैं, और भ्रष्टाचार हुआ है दोनों पार्टियों से। इनके तो बहुत ज्यादा, अब तो भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही कहना छोड़ दीजिए, अब रिकॉर्ड में आ रहा है सब, और ये भाग रहे हैं। आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता ने नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको पता है कि पत्रकारों के मुद्दों जब सवालों से हमको भागना पड़ेगा। चलिए हम इससे बात करें। ये भागते हैं, और ये लोकसभा में जो प्रपंच पिछले 10 दिनों से हो रहा है, उसके पीछे रीजन यही है, दोनों पार्टियां अपने कुकर्मों को छुपाने का प्रयास कर रही हैं। चलिए मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, अब ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखूंगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अधीर रंजन की टिप्पणी की और उससे उपजे भवंडर की। अतर जी एक सवाल बताइए। जी, सवाल क्या हम आपसे पूछे, मैंने आपको तो जवाब ही देना है। सवाल ये है, क्या आपको नहीं लगता है कि सोनिया गांधी जैसी सीनियर लीडर ने भी आपा खो दिया?
और कहा कि डोंट टॉक टू मी। ये क्या मतलब हुआ? जी, मैं जबकि बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। जबकि स्मृति ईरानी ने यह कहा कि क्या मैं मैम आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, उन्होंने एक बात कही, नंबर 1। नंबर 2, जो निर्मला सीतारमण ने बयान दिया वो तो और बड़ी बात है। उन्होंने कह दिया कि सोनिया गांधी तो धमका रही है, वो तो लगता है कि पता नहीं क्या है। तो ये कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जैसे सीनियर मोस्ट लीडर से भी क्या ये अपेक्षा की जा सकती है, या वहां पर भी कांग्रेस की चूक हो गई? देखिए, सदनों का नियम है कि जो बात होती है पीठ के माध्यम से होती है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, डायरेक्ट बातचीत नहीं होती। ये कहा सोनिया गांधी जी का ये कहना, डोंट टॉक विद मी, मतलब मुझसे ना कहिए। संशोधन कर दूं, ये उस समय सदन नहीं चल रहा था। ये जब सदन स्थगित हो गया, उसके बाद बहुत तेजी के साथ बीजेपी वालों ने सोनिया गांधी इस्तीफा दे, सोनिया गांधी माफी मांगे, चिल्लाने लगे। तो सोनिया गांधी लौट करके आती है और बीजेपी की जो सीनियर मेंबर है रमा देवी, उनसे कहती है, भाई मेरा क्यों आप लोग नाम ले रहे हैं, हमसे क्या मतलब है, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा, क्यों लिया। बस उतनी देर में सब लोग आ जाते हैं और नोक झोंक हो जाती है। सदन नहीं चल रहा था उस समय। सदन ना चलना एक तकनीकी बात है, लेकिन सदन के अंदर, हाउस के अंदर ही बात हो रही है और इतने वर्ष से वो सांसद हैं। एक परंपरा है कि सदन के अंदर बात हो रही, तो उसका यही तरीका कि आप हमसे सीधे क्यों बात कर रहे हैं या कर रही हैं, आप बात करिए। ये टालने का हुआ कि आप हमसे ना बात करिए, इसमें धमकाना हमकाना कुछ नहीं है। ये एक बात कहने का है कि आप सदन में मुझसे बात न करिए, जो कहना है आप कहिए, और सत्ता पक्ष होकर के आप विरोध करें, सदन को बाधित करें, हंगामा करें। चूंकि ये भाजपा के आदत में है 70 वर्ष से चिल्लाना। आप सोनिया गांधी ये भी तो कह सकती थी कि नहीं अभी आप रुक जाइए, और उन्हीं से कह देती कि मेरा नाम क्यों ले रहे, क्योंकि उन सरकार अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, ये भी कहा सोनिया गांधी। बिल्कुल, अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। महत्वपूर्ण बात तो वही है, बात महत्वपूर्ण वही है कि अधीर रंजन ने जो कहा उसको पलट गए, माफी मांगा, खेद प्रकाश किया। उस पर भाजपा बतंगड़ बना रही है, भाजपा सदन का, राष्ट्र का समय बर्बाद कर रही है, राष्ट्रपति के अपमान की बात कर रही है, राष्ट्र का अपमान कर रही है, राष्ट्र के राजस्व का अपमान कर रही है, जनता का अपमान कर रही है। रासलीला हम करें तो करेक्टर ढीला साहब, क्या कांग्रेस आपका करेक्टर दुनिया जानती है, आपका क्या करेक्टर है, भाजपा का आपका कहने मतलब आपका व्यक्तिगत नहीं, भाजपा का करेक्टर में चले गए। देश का दुर्भाग्य है कि दोनों राजनीतिक दल देश की जनता की भावनाओं को खेलते हैं। असली बात नहीं करो, ये दोनों राजनीतिक दल देश की भावनाओं को खेलते हैं। जनता की समस्याओं से इन दोनों दलों को कोई मतलब नहीं है। दोनों दलों का मैं खुल के आरोप है मेरा। आप पार्टी से रोटी से कुछ नहीं रहा है, आपके पास कुछ है नहीं बात करने के लिए। अब मैं पूछ लो, दिल्ली में आपने कितने वाईफाई लगा दिए, बड़ा गुणगान करते थे, गली गली में वाईफाई फ्री। वाईफाई तो छोड़ो, डाटा कहीं है ही नहीं, है क्या फर्जी। बैगनार से चलेंगे, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से चलने लगे, सादगी की मिसाल देते थे, बेवकूफ बना रहे जनता को, लाखों करोड़ के विज्ञापन चला रहे। हमने सुनिए, एक मिनट संजय, बात बताइए कि एक जो वहां की भाजपा के सांसदों ने जिस तरीके से सोनिया गांधी को घेरा, उंगली दिखा दिखा के बातचीत की, ये ठीक था क्या? मैं थोड़ा सवाल, और मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा है, उन्होंने बाकायदे जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थी, उन्होंने ये बयान दिया, बल्कि ये कहा कि नोक झोंक तो इतनी तेज हो गई थी कि दोनों पक्ष के सांसदों को अलग अलग करना पड़ा। इसमें टीएमसी की महुआ मोइत्रा और जो एनसीपी की सुप्रिया मुले हैं, उनकी अहम भूमिका रही है। तो क्या अगर ऐसी बात हो भी गई थी, तो क्या भाजपा सांसदों को इस तरीके से घेराबंदी करनी चाहिए थी? और जैसा जयराम रमेश कह रहे हैं कि उन्होंने बदसलूकी की सोनिया गांधी से, इसे आप कहाँ तक उचित मानेंगे? देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। कांग्रेस की सबसे बड़ी मानसिकता प्रॉब्लम क्या है, जड़ वहां पर बताना चाहता हूँ।
भाई जिस दिन से देश आजाद हुआ था तो एक गांधी परिवार के अंदर एक ये पल गया भ्रम कि अब हम ही देश के शासक हैं और हम ही रहेंगे और पीढ़ियों तक रहेंगे और दुर्भाग्यवश रहे भी, आ रहे आप दुर्भाग्यवश रहे दुर्भाग्यवश रहे भी। अब नेशनल हेराल्ड केस में धरना दे रहे हैं इधर उधर दो क्या आप सुन लो भाई, अगर सुन लो मैं दे रहा हूँ, मैं मुद्दे पे नहीं, ये भी जरूरी है। कांग्रेस की मानसिकता नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, किनकी तकलीफ क्या। ईडी वाला मसला इनको क्या तकलीफ दे रहा है कि 20 साल मोदी को रहते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुथरा कर दिया। मतलब आपकी बात से आप बदला ले रहे हैं, बदले जा रहे हैं आप जाने में, आपकी कांग्रेस धरना दे रही है, सत्याग्रह चला रही है। इसकी जड़ क्या थी वही मैं आज बता देना चाहता हूँ। नेशनल हेराल्ड केस का मसला राजीव गांधी के समय का है, जब फोर्स तो मामला खुल रहा था तो ये नेशनल हेराल्ड के संपादक को हड़का रहे थे कि ये खबर नहीं छपेगी, तो उसमें उन्होंने कहा तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। वो बदला ये सोनिया गांधी जी ने लिया, 50 लाख लगा के 2000 करोड़ का घोटाला किया, उस पर कब्जा करना चाहे कांग्रेस भाजपा के, और वो कब्जा नहीं कर पाई, आज वो खुल गया तो भ्रष्टाचार हो रहा है। सोनिया गांधी की घेराबंदी की गई, ये उनके नेता खामखा आरोप बढ़ रहे हैं। घेराबंदी अधीर रंजन की है, अधीर रंजन इस्तीफा दे या सदन छोड़े, इस्तीफा दे, आप क्यों नहीं देते नेता पद, सदन दे। आपने गलती की, इसमें इस्तीफा देने का क्या होता है? ऐसे तो आपने अनेक काम किए हैं जिसपे आपको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे बात को नेता सदन होने नहीं चाहिए जो इस तरह की टिप्पणियां हमारे ऊपर है, हम किसको नेता सदन बनाते हैं, आप किसको क्या नेता सदन, आपके लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, आप संस्कृत बनाइए, आप एक बड़ी बड़ी कड़वी बात है। चोर चोर मौसेरे भाई, ये एक कहावत है। नहीं ये नहीं सर, एक चीज बताइए, जो कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे देश महामहिम का सम्मान, देश का सम्मान है, महामहिम का अपमान देश का अपमान है, ये तो सबको क्लियर हुआ है, पूरा देश इसको मानता है। और हमारी पार्टी ने आज तक महामहिम के बारे में कुछ नहीं कहा, वोट दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारे विधायक और सांसद यशवंत सिन्हा जी को, विपक्षी उम्मीदवार को वोट देंगे। एक शब्द न पुराने महामहिम के बारे में कहा गया, न वर्तमान महामहिम के बारे में कहा गया, और हमेशा राष्ट्र पे सवाल किसने पूछा था? सेना साफ सुथरे आपके नेता, नहीं बड़े साफ सुथरे हैं, राष्ट्र की बात पे सवाल बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा राष्ट्र की बात। और राष्ट्र के लिए कोई काम अगर होता है, राष्ट्र का काम का मतलब है कि राष्ट्र का निर्माण, बच्चों को अच्छी शिक्षा वो हम दे रहे हैं, अच्छा राष्ट्र का नागरिक तैयार कर रहे हैं, ठीक बात, जैसा नागरिक तैयार हुआ वैसी वो बात कर रहा है महामहिम के लिए। चलिए हो गया। अतः जी आप एक उदाहरण देना चाहता हूं। हाँ, ये केवल उदाहरण स्वरूप है, हिंदी सिनेमा का है, लगभग 40 से 50 साल पुरानी फिल्म, शायद अगर मुझे ठीक याद है तो गंगा यमुना। कन्हैया लाल जैसा महान पात्र था, सेठ बना था, और एक कोई कर्मचारी उनका मुनीम बना था। कोई ग्राहक आता है, महंगाई के नाम पर कहता है, सेठ जी तुम तो महंगा दे रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, कमीने कुत्ते हरामजादे, ये असंसदीय नहीं है, वो कह के चला गया। उसका मुनीम जो बना है वो कहता है सेठ जी से, सेठ जी आपको क्रोध, क्योंकि मुनीम को बदला लेना था, सेठ जी आपको क्रोध नहीं आया, आपको वो कह गया कमीने कुत्ते हरामजादे, और जब 4-6 बार कहता है तो सेठ जी यानी कन्हैयालाल कहते हैं हरामजादे, वो तो एक बार कह के चला गया, तू इतनी बार कह रहा, तू मेरा अपमान कर रहा है। तो राष्ट्रपति का अपमान भाजपा कर रही है, उनसे तो भूल से गलती से हुई, भाजपा ड्रामा जस्टिफाइड कर रहे हैं अपने अधीर रंजन गाली देने वाले नेता। बिल्कुल कितनी सफाई चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना उतना सम्मान होता, इतना घटिया उदाहरण भारत के लोग महामहिम का सम्मान करना नहीं जानते हैं। ये मैसेज जा रहा है लोकसभा से, ये मैसेज जा रहा है कि जो सदन में, चाहे स्मृति ईरानी बोल रही हो, चाहे सदन के बाहर अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हो, दोनों लोग मिलकर महामहिम जैसे पद को बार बार लज्जित कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरशिप चाहती है देश में मैं ही सत्ता, भारत मेरा धरोहर है, सवाल और मैं गांधी परिवार, मैं इसका मालिक हूँ, ये गलतफहमी हो चुकी है, और जनता ने गलतफहमी दूर कर दी। आचार्य जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे क्या ये ज्ञान नहीं हुआ अधीर रंजन को कि मैंने गलत शब्द बोल दिया है? बिल्कुल हुआ। और सच बात तो ये है कि जब आदमी बोलता है तो तुरंत
आभास हो जाता हाँ, है सारी मुझसे बोलता गलती है। हो गई। बिल्कुल 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 ये क्या- मानव क्या स्वभाव कारण है है, कि मानव स्वभाव अधीर है रंजन कि ने- आदमी गलत बोल बैठता है हाँ, तो और फिर भी उसको पता लग जाता है, हाँ, तुरंत हो जाता है। उसको लगता है और कि मुझसे कभी कभी लोग तुरंत कहते हैं सॉरी भाई गलती हाँ, हो गई, क्षमा करिए। यही उनकी बड़ी चूक है, ये उनकी बड़ी चूक है। हाँ। उनको तुरंत कहना चाहिए, हर एक से होता है, हर एक से होता है, लेकिन मूल बात वही है कि वो बंगाली फेलो हैं और बोलने में, भाषा में पकड़ नहीं, फिर आप भाषा कहाँ फिर वहीं लेगा, जब फिर आप भाई दे रहे हैं। कह रहे हैं ये तो वही हुआ कि लड़का बहुत अच्छा है, मगर जुआनी है, लेकिन कभी कभी शराब पी लेता है। आप उस तरह का उदाहरण दे रहे हो। वो इसीलिए अरे इसीलिए भाई। कि पकड़ नहीं है हिंदी पे, लड़का जुआनी है हिंदी मगर पे ठीक है, पकड़ नहीं है। हाँ कभी कभी शराब पी लेता है, उस हिंदी तरह का पे जवाब पकड़ दे रहे नहीं हैं। है। अरे भाई अतर साहब नहीं, गजब है। अतर जी, मेरा गजब। सवाल ये है कि अब जो अभी भी इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है? अरे भाई सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले। नहीं मांगेंगे। है, और कहते अब क्या है, वो राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, हाँ, समय तो कंसर्न मिलेगा, पर्सन के पास जा रहे हैं, राष्ट्रपति महोदया के पास जा रहे हैं। राष्ट्रपति का मतलब सोनिया गांधी की नाक नीची हो जाएगी भाई। हाँ, इसमें सोनिया गांधी जी को क्यों समस्या तो घसीट ये है ना, सोनिया गांधी जी ने उसी दिन कहा जाइए आप, उसी उनके समय नाक कहा। नीचे हो जाएगी। हेलो, गलती मान लेंगे। ये स्थिति नौबत नहीं आती। अच्छा, डॉक्टर साहब। यानी अधीर रंजन तत्काल माफी मांग लेते, अभी भी माफी मांग लेते तो काम खत्म हो गया। तो मैं ये- इन पाखंडियों से नहीं मांगूंगा, अजीत और ये सब राय बोल से रहे हैं। पर्वत कर, ये कौन सी भाषा नहीं, है? और ये मैं हिम्मत तो नहीं, कहता खंडी है हूं, कि नहीं है, ये और मुझे ये- लगता है। देखिए, बहुत अच्छी है। नहीं, बात हिंदी इतनी बहुत थी अच्छी है। कि अधीर रंजन जी को जैसे उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी भी तत्काल कह देना चाहिए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है, मैं इसकी क्षमा याचना करता हूं। कई प्रेस के चैनल में आया ये, लेकिन लेकिन देखिए आप तो- जहां लेकिन घुमा के नहीं, घुमा के माफी नहीं मांगनी चाहिए। सीना जोड़ी कि आप आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था सीना जोड़ी कर- बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। सीना जोड़ी देखिए, कर एक रहे चीज, अपनी गलती को सीना जोड़ी छोटा बताने के लिए दूसरे की बड़ी गलती को कभी भी परिलक्षित नहीं करना चाहिए। अगर हमसे गलती हुई है, ये भाजपा बार बार करती है, ये कांग्रेस बार बार करती है, हमारे नेता ने अगर 50 गलतियां की हैं तो 50 बार माफी मांगी है, उसने अपनी बात को, शब्दों को वापस लिया है, और यही बड़प्पन है। अगर गलती हुई है तो माफी मांगे। और अधीर रंजन अगर घूमते प्रधानमंत्री के बाद, नेता सदन के बाद, नेता विपक्ष का पद है, अधीर रंजन के पास है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी जनता ने का पैसे बर्बादी करेंगे शालीनता से- आदिवासी। अरे इसको बहुत शालीनता से और सरल ढंग से सुनिए। डॉक्टर रमेश वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उस पर कुछ कह के बात समाप्त करना चाहूंगा अपनी, कि क्या अगर वो माफी नहीं मांग लेते तो सबको नहीं पता लग जाता और माफ हो करके खत्म। वो राष्ट्रपति महोदया से समय यही मांग रहे हैं, तब क्या सारे के सारे चैनल में नहीं आएगा? क्या सार्वजनिक नहीं होगा? अब क्या वो भारत की देखिए- जनता को और विदेश की जनता को नहीं मालूम होगा? उसमें टाइम खिंच रहा है, राष्ट्रपति जी टाइम तो भाजपा खिंचवा रही है। टाइम देखिए, मिलने जाते हैं अमित शाह, मिलने जाते हैं दूसरे। आप फिर भाजपा राष्ट्रपति के भाजपा का है कि आप कैसी बात करते हो, कभी संविधान की बात करोगे, कभी कैसी बात करोगे। मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे वो राष्ट्रपति है, देश की राष्ट्रपति है, संविधान सर्वोपरि। आप बात करते हो भाजपा लोग रही, क्या बात करते हैं आप? कैसी ऐसी बातें कर रहे मैंने हैं? ये नहीं कहा, आप गलत शब्द मत राष्ट्रपति बोलिए। को भाजपा रोकेगी, गलत शब्द मत मत बोलिए। क्या बात करते हैं आप? अभी आप सारी संस्थाओं को आप दबोचे बैठे हैं। अरे भाई, हद समय है, अमित हद शाह है। को तुरंत मिल रहा है, उनको जब गलती की तो उनको मिलना चाहिए। हद है, देखिए, हद है। अमित शाह गृह मंत्री है देश के, देखिए, वो ऐसी बात किससे कंपेरिजन कर रहे हो आप? अधीर रंजन क्या है? मेरा सवाल उन्होंने अधीर रंजन क्या है, विपक्ष में है, विपक्ष की बात है, और उनसे गलती हुई है अगर तो वही बात करेंगे ना। आप भी इस मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहते और सुलगता रहे, इसके लिए आप नहीं, हम नहीं चाहते। हम अरे आपका कांग्रेस पार्टी अकबर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करे, दे। उनके नेता बिल्कुल, बिल्कुल कर दे। मांगे, क्यों नहीं कर क्यों रहे? नहीं? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने प्रेस के या- माध्यम से कहा है, कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, सारे चैनल दिखा चुके हैं, और उसमें कोई कमी नहीं है। वो राष्ट्रपति महोदया के पास जाएंगे। देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था, वो अपने आप को बचाने का, सदन से कैसे भागा जाए, उसको एक नया तरीका ढूंढना, सदन से भागने का। समय का चरण वंदना करनी है तो कैसे माफी मांग ले बेचारे? सदन से भागने का एक मुद्दा चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, जनता के मुद्दों से अपने आप को बचाने का। हम लोग देश मोदी की जी जनता की चरण वंदना करते हैं,
हम लोग क्योंकि देश की जनता की सेवा वहाँ करते हैं। जनता को तो लूट रहे महंगाई का। अडानी, अंबानी, जनता वाला सत्ता और नहीं दे रही इनके होगी। नीरव मोदी और विजय माल्या के कर्जे पर बात कांग्रेस वाले होनी हमको थी, जो सत्ता 1,11,000 देते करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया, उस पर बात होनी थी। जो जीएसटी लगा दी खाद्य पदार्थों पर पहली बार आजादी के बाद, उस पर बात होनी थी। जो किसानों, अन्य मजदूरों तमाम के दम पर मुद्दे हम ऐसे सत्ता में थे, हैं। उन पर बात होनी थी। केजरीवाल बात ना करें। जन सामान्य के मुद्दों से बचने के लिए दोनों पार्टियां, वो ईडी से अपनी जांच से बचने के लिए, ये महंगाई से और भ्रष्टाचार से बचने के लिए उन्होंने तरीका ढूंढा है, इन्होंने। इससे जांच और नहीं उनके बचती है। सारे मंत्री भाजपा अभी चाह रही है, भ्रष्ट अभी भाजपा जेल चाह में रही है हैं। सदन न चले। ये भाजपा चाह रही है कि सदन न चले। अरे चलिए, शाहीन बाग इनके नेता ने कराया, आप पार्टी के बता रहे हैं दिल्ली बहुत अच्छा, हो गया, बहुत बढ़िया कर रहे हो गया, हो गया, हैं। संजय। शाहीन बाग बचाए हुए बचे हैं। अच्छा, भाजपा असफल है गोलियां बंद करवा रहे हैं कमियों पार्टी को वाले। छुपाने के और लिए। संजय, अब आप चाहते क्या? सारे नेता छूट रहे हैं सर। एक मिनट, नहीं, ये उल्टी बात। हाथरस कांड पर हाईकोर्ट का कल डिसीजन बहुत गंदा, इतना कड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को फैसला लगे। ये पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं, ये अपनी बात को कहाँ अच्छा बताते हैं। आप बिल्कुल तारीफ कर रहे हो केजरीवाल, उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट संजय जी जी, बताइए जी। कि बीजेपी अब क्या चाहती है? क्या ऐसे ही सदन होगी, क्योंकि ना उनको राष्ट्रपति का अभी समय मिल रहा है जी। और ना उनको माफी मांगने जाना है, और आप लोगों को होल लाख बनाना है। मैं एक और- सवाल करता हूँ, कांग्रेस नेता बैठे हुए हैं। हाँ अधीर रंजन गाली कहाँ पे दी थी? हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी ना। तो प्रेस करते कॉन्फ्रेंस हैं, कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस करे और माफी मांगे जी। और माफी मांगे हाँ। और फिर उसके बाद व्यक्तिगत रूप से भी मांगने जाए। पहले पब्लिक में माने प्रेस आपको कॉन्फ्रेंस कहना करना है है, कि पहले पब्लिक रूप से माफी मांगे, बिल्कुल। और फिर जो है व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्तिगत जाए। रूप से भी माफी मांगने बिल्कुल, जाए, बिल्कुल। अपने आप मामला अपने आप मुद्दा साफ खत्म हो जाएगा। ठीक बात। बिल्कुल। क्यों अब अदालत जी, इसमें क्या कांग्रेस को तकलीफ है? या अधीर रंजन जी कई बार कह चुके हैं, कई बार प्रेस के माध्यम से कह चुके हैं। एक बार वो कहा, मैंने बताया ना उदाहरण दे करके, कि कई बार वो प्रेस से कह चुके हैं कि मेरी स्लिप ऑफ टंग है, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैं बंगाली भाषी हूं और मुझसे चूक हुई है, भूल हुई है, गलती हुई है और जान के नहीं कहा, ये कह रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी जब समय देंगी तो भी वो कहेंगे और बहुत कुछ कहेंगे, समय मिले। भाजपा उसको बतंगड़ बना रही है, राजनीति कर रही है देश का और ध्यान बटाना चाहती है, महंगाई जी, सीधा बेरोजगारी क्यों नहीं और बोलते? तमाम मैंने मुद्दे। गाली दी थी और मैं माफी ये मांगता हूं। गाली कहाँ से सीधे है? बोल गाली रहा। आप गाली अब दे रहे इससे हैं। बड़ी क्या गलती हो सकती है? मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, इतनी बड़ी गाली है वो, तो मैं नहीं दोहरा रहा हूँ। ठीक बात है। कैसी बात करते हैं आप? हाँ, इतना अदालत सफाई जी- से निकाल रहे हैं। आप करोड़ों बार आप और आपके नेता कह के मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूं, बड़े मासूम भी बन रहे हैं आप। बिल्कुल दोहराना नहीं चाहिए। पति ऐसी पत्नी बात दो ही होती तो है। रिश्ते होते हैं, बेचारा बोल गया, स्त्रीलिंग बोल गया। तो गलती माने ना, कि क्या दिक्कत है? और मैं समझता हूं, मैं इस मामले में भाषा का वो पार्ट नहीं पढ़ पाया हूंगा कि अगर किसी महिला को महिला कहा जाए वो तो अलग बात हुई, लेकिन ये पद है राष्ट्रपति का, नहीं कहना चाहिए। चलिए। मैं इस बात की बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल गलती आप- हुई है। बिल्कुल आपने सही बात। मतलब बैठे, अब इसका हल आपके पास क्या है? क्या होना चाहिए? हमारा तो ये है हाँ। कि दोनों पार्टियां ये हंगामा छोड़कर उनको क्षमा याचना मांगनी चाहिए। दोनों को? नहीं, हाँ। ये सदन का समय ये बर्बाद कर रहे हैं, हाँ। इनको चुप हो जाना चाहिए। अच्छा, इनको- ये सत्ता पक्ष कभी भी हंगामा नहीं करता है, वो व्यवस्था में रहना आदत है इनकी। वो व्यवस्था बनाता है। चलिए। और जनता के जन सामान्य के मुद्दों पर अग्निवीर पर चर्चा होनी चाहिए लोकसभा में। उससे बच रहे हैं। नहीं, ये इन्हीं अग्निवीर पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी। भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, और तमाम जो गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल पर चर्चा होनी चाहिए। मदन ये बताओ कि माफी वाला मामला कैसे सुलटेगा? ये बताइए, इसके लिए आपके पास नहीं, क्या है? गलती जिसने की है माफी उसको आप मांगनी होगी। पार्टी तो केवल राजनीतिक गलती रोटी जिसने सेक रही और कुछ नहीं कर रही। गलती जिसने की है इनको माफी उसको मांगनी होगी। राजनीति सूझ रही है राजपथ मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, नमस्कार। क्षमा बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा बड़न को चाहिए। हाँ, ठीक है मदन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अतः जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की। चलते चलते मदन जी कह रहे थे क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अब ऐसे ऐसे अगर उत्पाती हो जाएंगे, क्षमा बड़न को चाहिए। आपने कहा, लेकिन पूरा तो सुन लीजिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम प्रभु को घटो, जो भ्रगु मारी लात। ये है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ऐसे उत्पाती हो जाएंगे तब होगा क्या? खैर, ये वही हो रहा है। खैर अब जरूरत इस बात की है कि तुरंत इस मामले को सुलटाया जाए। निश्चित रूप से राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रपति का अपमान तो भी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? ऐसी स्थिति में अब इसको तूल नहीं देना चाहिए। अगर समय नहीं मिल रहा है, जैसा कि अभी चर्चा हुई है,
राष्ट्रपति से, तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लें और बाद में जाकर के राष्ट्रपति से भी माफ़ी मांग लें। लेकिन अगर वो इस तरीके से रुके रहेंगे तो फिर मामला जो है उलझता रहेगा और सुलगता रहेगा। और अगर बीजेपी भी इस बात पर अड़ी रहेगी तो फिर क्या होगा, पार्लियामेंट का 2 दिन का समय तो चला गया, अब आगे क्या होगा ये भी देखना होगा। और देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।